जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में वैसे तो देश भर में जितने जनजाति महापुरुष हैं सभी को उसमें याद किया जाता, और जितने भी जनजाति महापुरुष हैं, कई ऐसे जो महापुरुष आज तक समाज को मालूम नहीं, परंतु कहीं न कहीं आज उनकी आवश्यकता है। उनको जब हम लोग नीचे गाँव में जाते हैं तो आज कई पता चलता है कि जो जनजाति महापुरुष है और उनने आज़ादी के रूप में काम किया। ऐसे ही झारखंड के अंदर भगवान बिरसा मुंडा, जो कि एक बचपन से अगर उनका देखेंगे तो बचपन से अगर उनके ऐसा कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में अगर ऐसा कहा जाता है तो उनकी जो देशभक्ति थी, समाज भक्ति थी, समाज को लेकर पीड़ा थी, वो बचपन से अगर उनके जीवन को पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि वास्तविक उनका जीवन आज के समाज में जीने की आवश्यकता है। तो भगवान बिरसा मुंडा झारखंड क्षेत्र के एक छोटे से गांव उलीहातू में उनका जन्म हुआ, और उसी गांव में जन्म लेकर तो उनको बचपन से उनके माता पिता एक गरीब स्थिति में थे और उनको एक मिशनरी के स्कूल में रख दिया। वहाँ पर उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस परिस्थिति में उनको मिशनरी स्कूल में रखा तो उनके ऊपर माता पिता के ऊपर दबाव बनाया कि आपके बेटे का भी धर्मांतरण होगा और आप उनके माता पिता का भी धर्मांतरण हुआ। गलती से उनने धर्मांतरण तो कर लिया, पर भगवान बिरसा मुंडा को बाद में समझ में आया और उनको लगा कि हम तो हमारी मूल संस्कृति को छोड़ रहे, इसलिए उनने तुरंत उस स्कूल को छोड़ दिया और उस स्कूल उनने विरोध किया कि ये टोपी एक है, मतलब उनने अंग्रेज़ों को भी एक ही कहा और ईसाई मिशनरी ये दोनों एक है, इसलिए ऐसा कहकर वहाँ से उनने स्कूल से अपना त्यागपत्र दे दिया। और वहाँ से निकलकर फिर अपने आप को कैसे मजबूत किया जाए, एक संत थे उनके संपर्क में आए, और एक उन संत था वैष्णव संप्रदाय में, और उनके संपर्क में आए और उनसे सारी प्रेरणा मिली। तब वो जाके उनको अच्छा लगा कि वास्तविक जो हमारा मूल धर्म है, जो हमारी मूल संस्कृति, हमको इसी से जीवन जीना चाहिए, उसको लेके आगे बढ़े। और उस झारखंड क्षेत्र में और एक बहुत बड़ा आंदोलन उनने खड़ा कर दिया जनजाति समाज के अंदर, क्योंकि ऐसा माना जाता इतनी कम उम्र में 25 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा काम करना, 16 साल की उम्र में ही उनने उस क्षेत्र में और जनजाति समाज के बीच में एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करा और जनजाति समाज को साथ लेकर और जनजाति समाज को संगठित किया। तीर कमान गोफन फालिए हाथ में लिए और वहाँ का जनजाति समाज खड़ा हो गया उन भगवान बिरसा मुंडा के आह्वान पर, और वहाँ पर मिशनरियों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने लगे। तब अंग्रेज़ों को लगने लगा कि इस क्षेत्र में हमारा काम करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उस समय जब अंग्रेज़ों को समझ में आ गया और उनने कहा, उनके ऊपर कई प्रकार की ऐसी योजना बनाई और 16 साल की उम्र में उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेज़ों को यह समझ में आ गया अगर उनको फांसी की सज़ा दी तो ये जनजाति समाज जागृत हो जाएगा और एकदम से जनजाति समाज अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण कर देगा, इसलिए उनको एक जेल में डाल दिया और वहाँ पर उनको धीमा जहर दिया गया और धीरे धीरे करके भगवान बिरसा मुंडा इस दुनिया से चले गए। पर जाने के बाद में ये जनजाति समाज को एक प्रेरणा देकर गए कि जनजाति समाज भी इतना देशभक्त है और जनजाति समाज अपनी सनातन परंपराओं के लिए जीता है। इसलिए जनजाति गौरव दिवस में भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को हमको बताने की आवश्यकता है और उसके ऊपर जीने की आवश्यकता है। इसलिए जनजाति गौरव दिवस पे भगवान बिरसा मुंडा की जो जन्म जयंती है उसके उपलक्ष्य में जनजाति गौरव दिवस आयोजित है।